सो हेलो ट्यूटर्स, वेलकम टू ट्वीट ट्यूशन। मेरा नाम अमन है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल की बेस्ट 5 मूवीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवीज हैं ये मेरे हिसाब से अच्छी हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है तो ठीक है, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सी अच्छी है, ठीक है। लेकिन हैं बड़ी अच्छी मूवीज हैं। तो नंबर 5 पे आती है कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर। जब से क्रिस इवांस जो है वो कैप्टन अमेरिका का रोल निभा रहे हैं तब से कैप्टन अमेरिका और क्रिस इवांस दोनों ही चमक गए हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब भी मार्वल कोई मूवी बनाता है तो वो कॉमेडी पहले रहता है और सुपर हीरो मूवी बाद में। अगर ये बात सही है तो अभी तक की सबसे बेस्ट स्पाई मूवी जो है मार्वल की वो कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर है। तो थोड़ा सा कहानी का ग्लिम्स मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें होता क्या है। तो 70 साल बर्फ में दबे होने के बाद जब कैप्टन अमेरिका उससे उठते हैं तब वो एवेंजर्स के साथ दुनिया वगैरह बचाते हैं। तो उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीऊँ और फिर उनकी मुलाकात होती है बकी से और फिर जो बवाल होता है ना भाई साहब एकदम खतरनाक। इसके बाद इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि ये सिर्फ एमसीयू की टाइमलाइन को ही नहीं जोड़ती बल्कि इसमें बहुत ही खूबसूरत एक्शन सीक्वेंस है जो हमने अभी तक मार्वल में नहीं देखे हैं ज्यादातर। और सबसे अच्छा तो मुझे वो एलिवेटर वाला सीन लगता है। 4th नंबर पे आती है स्पाइडरमैन नो वे होम। अभी तक जितनी भी स्पाइडरमैन मूवी बनी है ना वो बहुत ही खूबसूरत रहती है, ठीक है। एक्सपेक्ट स्पाइडरमैन 3 मेरे को नहीं अच्छी लगी। हाल ही की इस मूवी ने लोगों का मन जीत लिया। इसके पीछे का मेन कारण ये था कि जो स्पाइडरमैन 2 द अमेजिंग स्पाइडरमैन ये सब मूवीज आई थी, इन सब के जो मेन कैरेक्टर थे उनको लाके एक पर्टिकुलर मूवी में डाल दिया, मतलब उनको एमसीयू में लाके रख दिया टॉम हॉलैंड के साथ, ठीक है। तो इस मूवी की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि जो मिस्टीरियो रहता है स्पाइडरमैन की लास्ट मूवी में, तो वो क्या होता है स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देता है। और ऐसे ही नहीं रिवील करता कि हाँ वो स्पाइडरमैन है, वो एज अ विलेन उसको रिप्रेजेंट करता है कि हाँ स्पाइडरमैन विलेन बन गया है। और फिर मजबूरी में जो है स्पाइडरमैन जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो उसकी हेल्प करते हैं लोगों को भुलवाने में कि वो कौन था। लेकिन टॉम हॉलैंड की बकचोदी के चक्कर में सब कुछ कबाड़ हो जाता है और उसी गड़बड़ी के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज का जो है वो स्पेल गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से मल्टीवर्स के रास्ते खुलने लगते हैं और अलग अलग यूनिवर्स से और अलग अलग मल्टीवर्स से जो है अलग अलग स्पाइडरमैन आने लगते हैं। जैसे द स्पाइडरमैन का आ गया टॉबी मैगवायर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन का एंड्रू गारफील्ड, ये सब एक यूनिवर्स में आने लगते हैं। ये एक तरीके से अच्छा भी था लेकिन गड़बड़ भी था, किसके लिए? स्पाइडरमैन के लिए। और ये मूवी जो है वो ऑडियंस को बहुत खुश कर देती है। ये मार्वल की अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी है। इसलिए नहीं कि इसमें ढेर सारे स्पाइडरमैन आए थे, इसलिए कि इस मूवी में जो इमोशन है वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल का है, वो ना रुला देता है। नंबर 3 पे है इन्फिनिटी वॉर। सोचो आप एवेंजर देख रहे हो लेकिन बहुत बड़ी एवेंजर है, ठीक है। बड़े ढेर सारे सुपर हीरो, बड़े ढेर सारे विलेन, वो सब एक ही मूवी में और सभी का मोटिव ये है कि एक बड़ा सा विलेन है उस विलेन को हराना। भाई साहब एकदम गूज़बम्प आ गए थे इस मूवी को देखने में। ये मूवी बस ऐसे ही इस लिस्ट में नहीं आई है, इसके पीछे का कारण है कि इसमें ऐसे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया गया है जिनका अगर कोई और मूवी बनाता है इस मूवी को तो बड़े ढेर सारे प्लॉट छूट जाते हैं और फाइट वगैरह अच्छे से नहीं हो पाती। लेकिन रूसो ब्रदर्स ने जो है इसको बड़े ही अच्छे तरीके से फिक्स किया है, ठीक है। इसमें फाइट वगैरह इतनी खूबसूरत लगते हैं और इसमें इतने ज्यादा इमोशंस वगैरह हैं कि क्या ही बताऊं आपको। ये मूवी बहुत अच्छी ही बस नहीं है, इसके अलावा ये बड़ी ढेर सारी टाइम लाइन्स को जोड़ती है और आने वाले एमसीयू को, फ्यूचर को बताती है। ये एवेंजर्स एंड गेम को बताती है और मैंने खुद इस मूवी को पता नहीं कितनी बार देखा होगा। नंबर 2 पे है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। एक बोलने वाला ट्री जो सिर्फ बोलता है आई एम ग्रूट, रॉकेट, थानोस की बेटी और एक छोटा बच्चा जिसको हम कहते हैं स्टार लॉर्ड। ये सब लगते नहीं कि एक सुपर हीरो की टीम है लेकिन ये लोग हैं। ये मूवी शुरुआती दौर में लोगों को कब समझ में आई थी लेकिन समय के साथ ये मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक आ जाती है। जैसे जो लोग कॉमिक नहीं पढ़ते उनके लिए मूवी कुछ अच्छी थी नहीं, लेकिन समय के साथ साथ ये मूवी जो है अच्छी बन गई। ये मूवी बस अच्छी इसलिए नहीं बनी कि इसमें बिना मतलब का ह्यूमर था, ये मूवी इसलिए अच्छी बनी कि इसमें बड़ा ही खूबसूरत म्यूजिक था जैसे डा 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 और बड़े अच्छे फाइट सीक्वेंस थे और एक फैमिली वाला इमोशन था जो एक मूवी में होना चाहिए, एक सुपर हीरो मूवी में परफेक्टली होना चाहिए। तो क्या लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मूवी कौन होगी? गेस करें। द वन एंड ओनली एंड गेम। जो इस मूवी को ग्रेट बनाती है बस ये नहीं है कि थॉर का जो है वो इतनी ऊपर से स्टॉर्म ब्रेकर लेके आना, इतने सारे फीमेल सुपर हीरो को साथ में दिखाना और लास्ट में कैप्टन अमेरिका का कहना लास्ट वाली एवेंजर्स असेंबल। अगर इन सबको साइड भी रखे ना तो मुझे सबसे अच्छा जो मोमेंट लगता है वो ये है कि इस मूवी में टाइम ट्रेवल को बड़ी ही खूबसूरत तरीके से दिखाना और वो जो है वो आने वाले टर्म्स को, मतलब आने वाली मूवीज को बड़ी अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट करता है। और इसमें जो है वो बड़े ही खूबसूरत से फेयरवेल दिए गए जो हमको रुला देते हैं, ठीक है। बस रुला नहीं देते इसलिए कि वो मर गए हैं, हम इसलिए कि उनसे इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, इतना 10 साल से हम उनसे ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि नताशा का, टोनी स्टार्क का, कैप्टन का, इन सब का खूबसूरत तरीके से फेयरवेल दिखाना और
लिटरली आपको बताऊं तो कैप्टन अमेरिका का हैप्पीली एवर आफ्टर हो चुका है और टोनी और नताशा जो है वो लिटरली दुनिया को बचाते हुए मर गए हैं। आपको पता है मैंने ये मार्वल देखना कब स्टार्ट किया? मैंने जब आयरन मैन देखी, उसमें जब पहली बार वो कहता है कि आई एम आयरन मैन, और एंड गेम में मुझे सुनने को मिलता है लास्ट में और अंतिम बार कि मैं हूँ आयरन मैन, और लिटरली मुझको ना रोना आ जाता है, एकदम गूज़बम्स, एकदम ऐसे कान उन जलने लगता है एकदम। और इसके बाद क्या होता है कि कैप्टन अमेरिका जो अपनी शील्ड जो है वो फैल्कन को दे देते हैं। आयरन मैन की जगह कोई और आयरन मैन बन के आएगा, या शायद से कोई आयरन मैन आए ही ना, या हो सकता है किसी और मल्टीवर्स से आए। और थॉर का जो है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन कर लेना, और नए एवेंजर्स आना, जैसे शी हल्क हो गया, मिस मार्वल हो गई, लिटिल होकाइया, लेडी होकाइया आना, ये सब जो है मार्वल का नया फ्यूचर बनेगी। और दैट्स द एंड ऑफ इन्फिनिटी सागा एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। इफ एंजॉय माय वीडियो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली। और मैंने कुछ गलती की तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आयरन मैन को क्यों नहीं रखा इसमें, या और सारी मूवीज को क्यों नहीं रखा। देखो ये मेरी चॉइस है, ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और आयरन मैन को रखने का एक बड़ा मेजर रीजन था कि वो कोई और वीडियो में आएगी, ठीक है, मैं जब कोई और तरीके से जब वीडियो बनाऊंगा तो उनको उस वीडियो में डालूंगा। एंड दैट्स इट। और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।